नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हम फिर हाजिर हैं लेकर एक्शन पैक्ड खबरों का धुआंधार बुलेटिन, तीव्र एक्शन और नॉन स्टॉप ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं अभी अभी यानी आपके शहर के हर वो खबर जिससे आप तक पहुंचना जरूरी है। सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट खबरों का 360 डिग्री एंगल। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। बादल बन गए बम, देहरादून पर आसमानी कहर। टूरिस्ट स्पॉट सहस्त्रधारा, दुकानों में मलबा, कितने लापता। बस अड्डे में घुसा सैलाब, चलते चलते सड़क गायब। शिमला से मंडी तक कारें बही, धर्मपुर में एचआरटीसी की बसें डूबी। उत्तराखंड टू हिमाचल, बादल बम बने कयामत। पूरे देश में मॉनसून वैसे तो वापस लौट जाना चाहिए था और लौट रहा भी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इस लौटते हुए मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है। उत्तराखंड में देहरादून से लेकर हिमाचल प्रदेश के मंडी तक तबाही के बादल बरसे हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के कारण भारी तबाही आई। बादल फटने के बाद सहस्त्रधारा में कई मकान और होटल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तमसा नदी उफान पर है। करलीगाड़ नाले में पानी दरिया की तरह बह रहा है। नदी किनारे की कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह चुकी हैं। देहरादून में केवल सहस्त्रधारा में ही नुकसान नहीं हुआ है, टपकेश्वर मंदिर के पास भी सैलाब इतना तेजी से आया कि पूरा का पूरा मंदिर डूब गया। फन वैली के पास और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के निकट देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। आईटी पार्क देहरादून के पास सड़कों पर वाहन खिलौनों की तरह बहते नजर आए। देहरादून के अलावा मसूरी में भी तबाही की खबर है। देहरादून में 2 जबकि मसूरी में 1 शख्स लापता है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस के अलावा एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। करीब 300 से 400 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिनको लगातार तलाशा जा रहा है, जिनको लगातार ढूंढा जा रहा है। लेकिन मॉनसून जाते जाते भी कैसे भारी तबाही का सबब बनता जा रहा है, ये आप तस्वीरें देखिए। आप देखिए कैसे मलबे के बीच, पानी के बीच, लहरों के बीच शख्स भी फंसा हुआ है, जिसको बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। और ये हाल सहस्त्रधारा और टपकेश्वर मंदिर में है। नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से देहरादून में इस वक्त भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इधर बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। धामी ने माल देवता में तबाही का जायजा लिया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले सहस्त्रधारा की तस्वीरें आप देखें। बादल फटने के बाद कैसी तबाही आई है। मुख्य बाजार जो है, मेन बाजार, वो पानी के सैलाब की चपेट में है। इतना तेज पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है मानो बाजार के बीच से सड़क नहीं बल्कि नदी बह रही हो। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। होटल जमींदोज हो गए, घरों को नुकसान पहुंचा, कार जो हैं वो नाले में बह गई, पानी में फंसी हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, पुल टूट गया, सड़कें बह गई। जहां सड़कें थीं वहां सिर्फ और सिर्फ दरिया, पानी ही नजर आ रहा है और पानी की रफ्तार भी बहुत तेज है। तेज रफ्तार के साथ ये पानी बह रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पानी के सामने जो कुछ आएगा, ये पानी उसको अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमदा है। 30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे
युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देहरादून में कई जगह तबाही मची हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सहस्त्रधारा इलाके में हुआ है। सहस्त्रधारा का मेन मार्केट डैमेज हो चुका है। यहाँ पर सड़कों पर मलबे का पानी बह रहा है। रात को पहाड़ों से इतनी तेजी से मलबा आया कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। घरों से लेकर होटल तक तबाह हो गए। देश भर के लोग सहस्त्रधारा देखने आते हैं, लेकिन आज सहस्त्रधारा पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रहा है। यहाँ बादल फटने के बाद पानी इतनी तेजी से आया कि गाड़ियां नालों में जा गिरी। ये तस्वीर आप देखिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही देखने को मिलेगा। सहस्त्रधारा जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वो जगह अब कैसे पानी की चपेट में है। और ये सिर्फ पानी नहीं, ये मलबे वाला पानी है। अब इसकी जद में जो कुछ आएगा वो सब कुछ बह जाएगा। होटल हो, दुकानें हो, मेन बाजार हो, चाहे खड़े हुए वाहन हो, सब कुछ इस पानी ने तबाह कर दिया। सहस्त्रधारा जो कि अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर कई लोग आते हैं घूमने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बादल फटा तो अपने साथ होटलों को, दुकानों को, सड़कों को सब कुछ बहाकर ले गया। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मेन मार्केट की तस्वीर है। मेन मार्केट में ऊपर से पानी की धारा तेजी से बहते हुए नीचे की तरफ आ रही है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एक नदी ने बहुत सारी शाखाएं खोल दी हो अपनी, और बहुत सारी धाराओं में से इसी तरह से सड़क में पानी बहता हुआ चला आ रहा है। अब जो दुकानें थी, कई दुकानें बर्दाश्त कर गई इस पानी की धारा को और कई दुकानें बह गई हैं, क्योंकि जब पानी पहाड़ों से उतरते हुए नीचे की तरफ आता है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा भी लेकर आता है, और इसी मलबे की वजह से सड़क तबाह हो जाती है। आप ये देखें, ये मेन मार्केट के अंदर पानी की तेज धारा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है इससे देखकर जैसे कोई बरसाती नदी जो है या बरसाती नाला है वो उफान पर आ गया हो। सहस्त्रधारा के मेन मार्केट में पानी दाखिल हो गया, कुछ दुकानों को नुकसान भी पहुंचा है। तस्वीर सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद की है, जहां पर तमसा नदी और करलीगाड़ नाले में ऐसा उफान आया है कि गाड़ियां ताश के पत्ते की तरह बह गई हैं। कुछ गाड़ियां नाले में गिर गई हैं तो कई कार काफी दूर तक बहकर कहां पहुंच गई हैं। न जाने कहां से बहती हुई ये कार आई होगी और मलबे के साथ बहती हुई कहां पर आकर ये फंस गई है। और कार छोड़िए, कार तो फिर भी हल्की होती है, जेसीबी तक बहती हुई चली आई। तो ये तस्वीर आप देखिए, गाड़ियां बह गई, जेसीबी बह गई, यानी सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। सहस्त्रधारा जहां बड़ी संख्या में देश भर से टूरिस्ट आते हैं, जहां बड़ी संख्या में प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए पर्यटक आते हैं, वो सहस्त्रधारा अब कैसे जगह जगह तबाही के निशान दिखा रहा है। कैसे वहां लोग परेशान हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला गया। देखिए इस पानी के अंदर से कैसे पानी बह रहा है, इस गाड़ी के अंदर से। ये गाड़ियां तेज धारा के बीच में फंस चुकी हैं, कुछ गाड़ियां बह चुकी हैं, कुछ को निकाला गया है, कुछ लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन फिलहाल सहस्त्रधारा जो पर्यटकों की भीड़ से गुलजार नजर आता था, अब जगह जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। पानी की धारा बहुत तेज है, और पानी की धारा तेज है का मतलब ये भी है कि इस पानी के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बहुत सारा मलबा है। ये देखिए, मलबे के अंदर एक जेसीबी धसी हुई है। अब मलबा कितना होगा, मलबे का फोर्स कितना होगा, ये तबाही कितनी बड़ी होगी, इसी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देहरादून की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस मौसम ने बड़ी मार मारी है। तो देहरादून में बादल तोड़ तबाही से मशहूर टपकेश्वर मंदिर भी नहीं बच पाया है। कल रात तमसा नदी में इतना तेजी से सैलाब आया कि पूरा मंदिर डूब गया, साथ ही हनुमान मंदिर का बड़ा हिस्सा भी डूब गया। अब काफी हद तक पानी कम हो गया है, लेकिन मंदिर में अभी भी कई फीट पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर में 10 से लेकर 12 फीट तक पानी भर गया था। मंदिर के पुजारी समेत सभी लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। ये आप देखिए, ये भी उत्तराखंड का मशहूर है
मंदिर, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर है और यहां हर मौसम में पानी भरने की घटना सामने आती है, लेकिन इस बार ये पानी ज्यादा बढ़ गया, 10 से 12 फीट। देखिए मंदिर पूरा डूबा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। मंदिर के अंदर जो पुजारी थे, जो श्रद्धालु थे, जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई है, क्योंकि पानी की धारा बहुत तेज है, पानी का प्रवाह बहुत तेज है और ये पानी अपने साथ मलबा लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। देखिए मंदिर के गेट पर बड़े बड़े पेड़ आपको पड़े हुए नजर आ रहे होंगे, मलबा आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, यानी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया ये मंदिर। और इसीलिए वक्त रहते अंदर जो लोग मौजूद थे, जो पुजारी मौजूद थे, उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। अब सोचिए इस मलबे के बीच में अगर कोई फंस जाए तो कैसे उसकी जान सकते में पड़ जाएगी। आइए देहरादून की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सैलाब के बाद सौंग जो है नदी भी बड़ा विकराल रूप ले चुकी है। बरसाती नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया है और इसी कारण देहरादून मालदेवता में 100 से 120 मीटर तक की ये सड़क बह गई है। ये तस्वीर आप देखें, बीच की सड़क बिल्कुल टूटी हुई दिखाई दे रही है। इस इलाके में ट्रैफिक को फौरन रोक दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस इलाके में पहुंचकर खुद हालात का जायजा लिया है। सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो टूट चुका है। ये मालदेवता रोड है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद टीम के साथ इस इलाके में पहुंचे और इलाके का हाल जाना। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद बहुत तेजी से पानी नीचे की तरफ बहते हुए आया और जितनी भी नदियां हैं और बरसाती नदियां भी जो हैं उसका बहाव अपने आप तेज हो गया। जब बहाव तेज हुआ तो क्या रिहायशी इलाके और क्या सड़कें सब कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ गया पानी। और ठीक उसी तरह से मालदेवता रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये रोड का एक बड़ा हिस्सा, कम से कम 100 से 120 मीटर का हिस्सा तबाह हो चुका है और जब तक पानी का ये बहाव हल्का नहीं होगा तब तक यहाँ पर रिपेयर वर्क शुरू नहीं किया जा सकेगा। देहरादून के फन वैली को भी बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर पानी के तेज बहाव की वजह से ब्रिज टूटने की तस्वीर सामने आई है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बहुत डैमेज हुआ है। सहस्त्रधारा के कार्ली गांव के पास हैं। आप ये देख सकते हैं पुल से नीचे जो ये आप देख रहे हैं दुकानें जो कल रात हुई तबाही की दास्तान बता रही हैं। आप पानी का वेग देख रहे हैं कि अभी तक ये वेग जो है कम नहीं हो पा रहा है। ये दुकानें जो है एक तरफ कई दुकानें यहाँ पे टूट गई हैं। कई ये होटल जो कल तक ये अच्छे खासे होटल थे वो इस समय टूट के खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आगे मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी भी जेसीबी मशीन लगी हुई है जो आगे गांव के रास्ते जो जगह जगह से टूटे पड़े हैं वो उनको ठीक करने के लिए जा रहे हैं। इसी जेसीबी मशीन का सहारा लेके लोग इस पार से उस पार भी जा रहे हैं। तो आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, ये तस्वीरें तबाही की तस्वीरें हैं। जो हाईवे है वो कैसे पूरी तरीके से डैमेज हो गया है और तेज पानी हाईवे से बहता हुआ नजर आ रहा है और ये पानी हर जगह इस वक्त देहरादून में तबाही मचा रहा है। जितेंद्र नागवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। जितेंद्र बताइए फिलहाल किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरीके के राहत बचाव कार्य इस वक्त किए जा रहे हैं? मैम, जैसा कि कल रात को भारी बारिश के बाद आसन नदी में एकदम से फ्लड आ गया था और कुछ लोगों ने नदी के बीच में फंसे हुए थे और एक व्यक्ति ने बिजली के पोल पर खड़े होकर अपनी जान बचाई है और कुछ ही व्यक्ति खनन करने इस नदी में गए हुए थे, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 10 से 12 लोगों के बहने की सूचना मिली थी। उसके तुरंत बाद ही स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। और आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे नदी में इस समय जल का प्रवाह इतना तेज है, जल इस समय इतना तेज है कि इस समय पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है और लोगों को यहाँ से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। तस्वीरें हमारे सहयोगी जितेंद्र नागवाल दिखा रहे हैं। पानी का एक तो बहाव बहुत तेज दिखाई दे रहा है। जितेंद्र, आप तस्वीरें दिखाते रहें, जरा हमारे दर्शकों को लाइव फुटेज भी मिलती रहे, तस्वीरें दिखती रहे। और पानी का वेग आप देखिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आवागमन ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक बहाल किया जा सका है, ऐसा है क्या जितेंद्र? जी मैम,
फिलहाल रास्ते में क्या लोगों की आवाजाही बहाल कर दी गई है या अभी यहाँ पर ये एक चुनौती है? मैम, इस समय जो है आवाजाही को रोका गया है। देहरादून से प्रेमनगर से विकासनगर को आने वाला पुल जो है पूरी तरीके से वॉक आउट हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उस रूट को डाइवर्ट कर दिया है और बाईपास से होकर उन गाड़ियों को निकाला जा रहा है। फिलहाल पुल के पास आवाजाही को जो है रोक दिया गया है पूरी तरीके से। जितेंद्र, आपका पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। देहरादून में आसन नदी में भी सैलाब है और आसन नदी में बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम ट्रैक्टर बह गया है। ये देखें इस तस्वीर को। अभी यही जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र दे रहे थे कि नदी में खनन करने के लिए उतरा हुआ एक ट्रैक्टर और ट्रॉली, यानी कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर था वो भी और ट्रॉली में सवार कुछ मजदूर भी जो थे वो इसी पानी की तेज बहाव में बह गए हैं। आसन नदी में ट्रैक्टर बहने की ये तस्वीरें कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। पानी का सैलाब बहुत तेज था। इससे पहले कि अपने आप को लोग संभाल पाते, पानी से बाहर निकल पाते, बहाव तेज हो गया। ठीक इसी तरह देहरादून के विकास नगर से भी एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे इस मलबे के, इस पानी के बीचों बीच एक शख्स फंसा हुआ है। हालांकि इसे बचाने की तमाम कोशिशें जो हैं वो की गई हैं। घायल अवस्था में ये शख्स आपको बचा हुआ नजर आ रहा होगा। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, पेड़ के सहारे, कुछ पत्तों के सहारे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सहस्त्रधारा में इस वक्त कैसे हालात हैं, यहाँ नदी किस कदर रफ्तार से बह रही है, इसकी एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखाते हैं। आप देखिए रौद्र रूप ले लिया है नदी ने। नदी का बहाव बहुत तेज है, ऊंची ऊंची लहरें हैं और ये लहरें जो हैं इनके साथ मलबा है। मलबे में बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसकी वजह से ज्यादा तबाही की तस्वीर देखने को मिलती है। वो सहस्त्रधारा जहां भीड़ भाड़ रहती है, अब सिर्फ और सिर्फ पानी है और पानी की धारा या पानी का प्रवाह इतना खौफनाक है कि देखकर ही डर लग रहा है। कुदरत का ये कहर केवल देहरादून में ही नहीं बरपा है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। मंडी के धर्मपुर में पूरा का पूरा बस स्टैंड सैलाबी पानी से तबाह हो गया। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की 20 से ज्यादा बसेस पानी में डूब गई। कई निजी गाड़ियां, दुकानें और घर भी इसकी चपेट में आ गए। मंजर देखकर लोगों के अंदर खौफ है। आप पहले तो इन बसेस की स्थिति देखें। पानी जरा सोचिए कितनी रफ्तार के साथ आया होगा कि एक बस को उसने लुढ़का दिया है। बाकी बसेस भी तबाह हो गई क्योंकि मलबा अपने साथ जब आया, पानी जब अपने साथ मलबा लेकर आया तो इन बसेस को डैमेज करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तो तकरीबन 20 हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की बसेस ऐसी हैं जो बर्बाद हो गई हैं। हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें दिखाएंगे। पुनीत, ओवर टू यू। आप बताएं कि वहां की क्या स्थिति है। देखिए मीनाक्षी, धर्मपुर के अंदर जिस तरह से फ्लैश फ्लड आता है और उसके बाद ब्यास नदी उसके बिल्कुल साथ से गुजरती है, क्योंकि बिल्कुल ब्यास नदी के मुहाने पर ही ये बस स्टैंड बना हुआ है। और क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूँ, वहाँ भी नहीं पहुँच पाया हूँ, तो फिलहाल मैं आपको ये जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ कि जिस तरह से एक बरसाती नाला जो है, जो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फ्लैश फ्लड की वजह से वो बरसाती नाला पूरा ओवरफ्लो हो गया जो ब्यास नदी में जाकर मिलता था। लेकिन जैसे ही, क्योंकि ब्यास नदी में पहले से ही पानी काफ़ी ज़्यादा था, लिहाजा बरसाती नाला ब्यास नदी में ना जाकर बस स्टैंड की तरफ जो है उसने अपना रुख किया और वहां पर धीरे धीरे जो था वो फ्लैश फ्लड का पानी जो है वो भरने लगा, जिसके बाद वहां पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई। कम से कम 10 से 15 जो दुकानें थी जो बस स्टैंड के अंदर बनी थी वो उसकी चपेट में आ गई। बसें जो खड़ी थी वो उसकी चपेट में आ गई। ये देर रात का मामला है पूरा। और उसके बाद जैसे ही सुबह पानी उतरता है और उसके बाद जो तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं, ये तबाही की तस्वीरें हैं। पानी फिलहाल वहाँ पर उतर चुका है, क्योंकि हिमाचल की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर एकदम से पानी आता है, फ्लैश फ्लड आता है और उसके बाद 1-2 घंटे बाद पूर्णतः सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन तबाही के निशान जो है वो पीछे छोड़ देता है। इसी तरह की घटना जो है वो शिमला में भी देखने को मिली, जहाँ पर होमलैंड सोसाइटी के पास प्रकृति की मार तो उस वक्त देखने को मिल रही है और कैसे इससे निपटा जाए, कैसे लोगों को मदद मुहैया करवाई जाए, अब यही सरकार के लिए चुनौती है और इसी पर चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, वो काम कर रही है। कुछ तस्वीरें आइए आपको दिखा देते हैं। शिमला में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। यहाँ हिमलैंड के पास पत्थर अचानक खिसकने लगे, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। ये तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा और उस मलबे में दबी हुई गाड़ियां आपको नजर आएगी।